हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं उड़ान क्लासेस और हम आपके लिए खास सीरीज लेकर आए हैं एमसीक्यूज़ की, खास करके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। हिस्ट्री पॉलिटी की खास सीरीज चलेगी। आज हम हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और आज हमारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, ब्रिक्स, बीट्स एंड बॉन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी सीरीज हमारी चलने वाली है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन्स गेट गोल्ड? हड़प्पन्स के जो लोग थे उनको गोल्ड कहाँ से मिलता था, सोना कहाँ से आता था? क्वेश्चन ये है। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं, साउथ इंडिया से, सेंट्रल इंडिया से, हिमालयन रीजन से, छोटा नागपुर रीजन से, दक्षिण भारत से, मध्य भारत से, हिमालयन वाला जो क्षेत्र है वहाँ से, ये छोटा नागपुर से। देखो हमने देखा था कि जो हड़प्पा के लोग हैं, आपने पढ़ा होगा, वहाँ गोल्ड आता था साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में कहाँ से? कोलार माइन से, है ना। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। हड़प्पा को गोल्ड कहाँ से मिलता था? तो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से मिलता था। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये भी क्यों। अगर हम देखते हैं कि भाई कैसे मिलता था, यहाँ क्या था, थोड़ा सा हम समझते हैं। तो हमने देखा था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वहाँ के लोगों को जो गोल्ड है वो कहाँ से मिलता था? कोलार माइन से, कर्नाटक के अंदर, वहाँ से इनको गोल्ड मिलता था। क्लियर यहाँ तक? चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे, उनको कंसिडर करना है और करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये कहा गया है। तो हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं, थोड़ा सा समझते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर्स वेंट टू और पाकिस्तान। यानी आज़ादी के बाद अधिकांश जो हमारी हड़प्पन साइट्स वो पाकिस्तान में चली गई, पहला। दूसरा ऑप्शन है, हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ बीन डेसिपियर्ड। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट हमें मिली है वो हम पढ़ सकते हैं, ये कहा गया है, पढ़ने योग्य है। तीसरा है, रूलर्स हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। रूलर्स का काफ़ी रोल था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसको डेवलपमेंट करने में। और लास्ट चौथा स्टेटमेंट है, डिड वर बर्ड इन द हड़प्पा। जो लोग मर जाते थे उनको वहाँ दफनाया जाता था, ये कहा गया है। देखो ऑप्शन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर वेंट ओवर टू पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। क्योंकि आज़ादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को काफ़ी जो हमारी साइट्स थी वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। दूसरा, स्क्रिप्ट हैज़ बीन डेसिपियर्ड, नहीं, गलत है। हड़प्पा में जो स्क्रिप्ट हमें मिली है वो डेसिपियर्ड नहीं थी, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। तो ये क्या गलत है। दूसरा, तीसरा ऑप्शन, रूलर्स हैड इंपॉर्टेंट रोल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैसे क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जरूर होगी जिसने हड़प्पा को बिल्ड करने में या उसके डेवलपमेंट में काफ़ी रोल निभाया होगा। तो ये भी एक सही मान सकते हैं हम। और तीसरा, डेड वायर बर्ड इन हड़प्पा, बिल्कुल, लोगों को दफनाया जाता था ना, हमको मिला है मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का मीनिंग क्या है? लिटरली मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ्स। तो बिल्कुल ये भी सही है, लोगों को दफनाया जाता था। यानी ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं हम कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। चलो हम नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं, बिल्कुल सही निकला है आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि थर्ड क्या है। चलो आते हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सील्स ऑफ प्रोटोसिवा। प्रोटोसिवा की जो सील हमें हड़प्पा से मिली है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे, उनमें से हमें देखना है कि कौन से सही है और कौन से नहीं। तो द देयर इज अ मेंशन ऑफ डाइटी रुद्रा इन एनिशियंट रिलीजियस टेक्स्ट, बिल्कुल मिला है। जो हमारा एनिशियंट रिलीजियस टेक्स्ट है उनमें रुद्रा के बारे में मिलता है। लेटर ऑन रुद्रा वर्ड वॉज यूज टू शिवा, बिल्कुल, रुद्र जो वर्ड है वो शिव के लिए यूज किया जाता है, ये भी सही है। रुद्रा इज नॉट मेंशन इन एज अ पशुपतिनाथ, नॉट मेंशन एज अ पशुपतिनाथ ऋग्वेद। और लास्ट आपको क्या दे रखा है? बिल्कुल सही बात कही गई है। और डिपिक्शंस ऑफ द पशुपति डस नॉट मैच इन द मेंशन ऑफ रुद्रहा इन ऋग्वेद, बिल्कुल सही। तो क्या आंसर इसका सही है, क्या ऑप्शन गलत है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ए है वो क्या इसका करेक्ट आंसर है, हमें ये पता होना चाहिए। ए वॉज करेक्ट आंसर है इसका। थोड़ा सा हम ये देखते हैं, ए वॉज करेक्ट आंसर। चलो अब क्यों सही है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो द एक्सप्लेनेशन
द एक्सप्लेनेशन क्या क्या गया है, पशुपति सील ऑल्सो महायोगी सील प्रोटोसिवा सील के नाम से जाना जाता है। समटाइम्स ऑल्सो अप्लाई टू पशुपतिनी को कहा गया है, जो हमें वहाँ से हड़प्पा से सील मिलती है पशुपति की या प्रोटोसिवो की, उसी को हम पशुपति के नाम से जानते हैं। ये सील हमें 1928-29 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। मोहनजोदारो द ब्रिटिश राज्य में सर्वे किया गया था, पाकिस्तान में आता है मोहनजोदारो, और यहाँ से हमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये उसी से रिलेटेड है और उसमें कुछ नहीं है। हमें वहाँ से एक सील मिलती है जहाँ हॉर्न डाइटीज वगैरह एनिमल्स वगैरह पास मिलते हैं, और वही सील की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मेज द फॉलोइंग, और हमें सही बताना कि क्या सही और क्या नहीं इसमें से। तो राइट आंसर देखते, क्वेश्चन देखते पहले, मेज द फॉलोइंग। हड़प्पा, हड़प्पा का है तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर है। धोलावीरा का है गुजरात के अंदर है। मांडा का है जम्मू कश्मीर के अंदर है। कालीबंगा का है राजस्थान के अंदर है। यानी कि एक का क्या जाएगा, डी आ जाएगा। जो आपका सेकंड है इसका क्या जाएगा, ए आ जाएगा। जो थर्ड है आपका इसका क्या जाएगा, बी आ जाएगा। और जो फोर्थ है आपका इसका क्या जाएगा, सी आ जाएगा। यानी जहाँ ये दे रखा है वो आपका आंसर क्या है, सही है। तो फर्स्ट का डी वाला देखते हैं हम कि कहाँ पर दे रखा है, और वो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, और ये दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए वॉज द करेक्ट आंसर है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर। एक मिनट जस्ट कुछ, तो आंसर जो है वो करेक्ट है, कौन सा आपका, ए वाला आंसर करेक्ट है ना। ये हम देखे हैं, ये करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। थोड़ा सा वन वर्ड आंसर, एक वर्ड में आंसर देना है, आपको बताया गया है। नेम एनी टू स्कल्पचर्स ऑफ हड़प्पा। तो दो स्कल्पचर्स के नाम बताइए जो हमें हड़प्पा से मिला है। एक तो टेराकोटा का बुल मिला है हमें वहाँ से, बुल मतलब बेल मिला है, और मदर गोडेज भी मिली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हु डिस्कवर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम सबको पता है एम.एस. वर्ड्स ने क्या किया था, हड़प्पा को डिस्कवर्ड किया था, सिविलाइजेशन को। और नेम एनी टू प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, दो प्लेसेस का नाम बताइए, मोहनजोदड़ो और लोथल है, उसके बाद अब धोलावीरा है, बहुत सारे कालीबंगन है। ग्रेट बाथ फाउंड इन द, ग्रेट बाथ फाउंड इन द हड़प इन विच प्लेस, तो मोहनजोदड़ो में मिला था ग्रेट बाथ, ये भी हमें थोड़ा सा पता है। चलो हम आते हैं थोड़ा सा ट्रू फॉल्स की ओर भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो देखते हैं थोड़ा सा। हड़प्पन वॉज द अर्बन सिविलाइजेशन, बिल्कुल ट्रू। हम हड़प्पन को जो सिविलाइजेशन उसको अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से जानते। हड़प्पन पीपल वर नॉट टू बी बिजनेस, गलत, वो बिजनेस करते थे। हमने देखा मेसोपोटामिया से जो था, वहाँ से महलुआ का बिजनेस होता। महलुआ जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं हड़प्पा के लिए यूज़ किया गया है, महलुआ। तो महलुआ का ट्रेड जो था कहाँ से होता था, मेसोपोटामिया से होता था, तो होता था, गलत बात है, ये तो सही नहीं है। मोहनजोदड़ो सिचुएशन गुजरात, गलत, मोहनजोदड़ो गुजरात में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आता है। हड़प्पन पीपल्स नो राइटिंग, बिल्कुल, राइटिंग तो लिख जानते थे, लेकिन हम उसको डेसिपेट नहीं कर, पढ़ नहीं पाए वो क्या लिखते थे। हड़प्पन पीपल वर्शिप मदर गोडेस, बिल्कुल, हमें वहाँ से मदर गोडेस मिली, वो मदर गोडेस की वर्शिप करते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई द स्कल्पचर एंड चूज द करेक्ट आंसर, ये पिक्चर को हमें करना है, बताना है कि पिक्चर जो दिखाई दे रही है आपको ये काय की है, और हमें आइडेंटिफाई करके बताना है जो पिक्चर दिख रही है आपको ये किसकी है। ऑप्शन हमें दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन में बताना है प्रिस्ट किंग और मदर गोडेस और शिव और अदर। तो देखो सबको पता है जो मूर्ति हमें दिखाई दे रही है किसकी है, पृष्ठ किंग की है ना। पृष्ठ या किंग है, कोई किंग है, किंग हो सकता है ये, या फिर क्या हो सकता है, कोई पृष्ठ हो सकता है। पृष्ठ मतलब कोई पुजारी वगैरह होगा, या फिर कोई राजा होगा, उसकी ये मूर्ति हमें दिखाई देती है जो हड़प्पा से हमें मिली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड नो सिटाडेल, वो कौन सा टाउन जहाँ से हमें कोई सिटाडेल नहीं मिला है। तो ऑप्शन दे रखा है आपको मोहनजोदारो, हड़प्पा, चंदारू और लोथल। हमें कहाँ से सिटाडेल नहीं मिले। हमने देखा था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो दो प्रकार के हाउस थे, एक अपर टाउन एक लोअर टाउन, है ना। तो जो सिटाडेल थे वो कौन से थे, आपके अपर टाउन थे, अपर टाउन थे। अपर टाउन जो छोटे थे, है ना, लेकिन अपर ऊंचाई पर थे। तो कहाँ से नहीं मिला हमको, तो ये हमें चंदारू से नहीं मिला है। कहाँ से नहीं मिला है, चंदारू से नहीं मिला है, बाकी सारी जगहों से हमें ये टाउन्स मिलते हैं।